चलो बच्चों, अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में असर्टिव सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं मैंने अब तक वो बताया। अब जो नेक्स्ट हमें पढ़ना होगा वो होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे। यानी कि अगर कोई क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस लिखा होगा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई अगर क्वेश्चन मार्क वाला या कोई क्वेश्चन वर्ड लिखा हो, क्वेश्चन सेंटेंस लिखा होगा, तो उसको चेंज करने के लिए रूल्स दूसरे होते हैं। लेकिन उसके पहले मैं तुम लोगों को एक चीज़ और सिखाना चाहता हूँ। हालांकि ये तुम्हारे कोर्स का ही है, लेकिन जब ये चीज़ सीख जाओगे तभी जाकर के तुम इंट्रोगेटिव वाले क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, तो अब सबसे पहली बात जो मेरी सबसे प्रथम थी वही फिर से है कि कोई भी सेंटेंस हो उसमें हमेशा एक ही रूल लगता है, और वो रूल है SVO। कौन सा है? SVO, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। कोई भी सेंटेंस ले लो, सभी में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। बस एक चीज़ है कि जो वर्ब होती है उसके दो हिस्से होते हैं। पहला होता है हेल्पिंग वर्ब, दूसरा होता है मेन वर्ब। यानी कि अगर तुम कोई भी सेंटेंस देखो, तो मैं एक सेंटेंस एग्जांपल के तौर पर नीचे लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन लिखे हैं, इनको और देखो एग्जाम्पल के लिए नीचे लिख रहा हूँ। जैसे लिखा होता लिखा हुआ है अरुण वॉज प्लेइंग फुटबॉल, अरुण वॉज प्लेइंग फुटबॉल। अब तुम बस एक बात को गौर करो कि जो मैंने बताया सेम वही चलता है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये एरो लगा है, मतलब कि सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट। तो देखो मैंने सीक्वेंस में लिख दिया है कि मैं हमेशा ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो देखो यहाँ पे अरुण सब्जेक्ट हो गया, वॉज हेल्पिंग वर्ब हो गया, देखो वॉज आया, हेल्पिंग वर्ब हुई कि नहीं, फिर इसके बाद क्या आना है? मेन वर्ब। तो प्लेइंग जो मेन काम होता है वही मेन वर्ब होता है, जो मेन काम होता है वही मेन वर्ब होता है। तो प्लेइंग लिखा है जो कि मेन वर्ब हो गया। इसके बाद क्या आना है? ऑब्जेक्ट। देखो ऑब्जेक्ट यानी कि फुटबॉल आ गया। ऑब्जेक्ट जो पकड़ सकते हो, वस्तु, उसी को तो बोलते हैं। तो कोई भी सेंटेंस हो अगर वो एक्टिव वॉइस में है तो उसके लिए हमेशा एक ही रूल तुमको याद रखना है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, SVO बोलते हैं। ठीक, मैं इसको रब कर रहा हूँ, देखो सेंटेंस में वही चीज़ लग रही है। ये है क्या? S, ये है हेल्पिंग वर्ब, ये है मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो SVO, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ये पूरा वर्ब हो गया और फिर ये ऑब्जेक्ट का पार्ट हो गया। इतना समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है। अब इसके बाद मैं दिखाता हूँ। इस चीज़ को मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ क्वेश्चन लिखने होंगे। तो जब भी रिफर करना हो, देखना हो, तो यहाँ लिख लेना सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऐसे चलता है। ठीक, अब यहाँ पे तुम्हें दो क्वेश्चन दिए गए। अच्छा, पढ़ना क्या है? हाउ टू चेंज इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू असर्टिव। यानी कि कोई भी क्वेश्चन वाला अगर सेंटेंस दिया है, देखो क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस दिए हैं कि नहीं दिए हुए, तो इनको किस तरह से हम लोग नॉर्मल सेंटेंस में लेके आते हैं, असर्टिव में कैसे लिखते हैं। तो करना क्या होता है, जो भी इंट्रोगेटिव क्वेश्चन होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, उनमें ये वाली बाजी पलट दी जाती है। मतलब सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जरा मार्क करके देखो, तो देखो जरा यहाँ पे क्या चल रहा है, हमें लाना किस में होता है, हमेशा सेंटेंस होता किस में? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट में होता है। और यहाँ हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। क्या ये सेंटेंस इस रूल को फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा है। भाई देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही है, बाद में सब्जेक्ट, और यहाँ पे जबकि पहले सब्जेक्ट आता है और बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है। यानी कि इसीलिए ये इंट्रोगेटिव, ये असर्टिव नहीं है। अब अगर तुम इसको असर्टिव बनाना चाहते हो तो क्या करना होगा, इस वाले सीक्वेंस में ला दो। मतलब मेन ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट, ये अपनी जगह पे हैं, ये लोग अपनी पोजीशन पे बैठे हुए हैं, इनकी पोजीशन सही है। मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। पोजीशन गलत किसकी है?
पोजीशन इनकी गलत है, इनको यहाँ नहीं यहाँ होना था और इनको इस साइड नहीं उधर होना था। यानी कि अगर इनको पलट दिया जाए तो वो नॉर्मल असर्टिव सेंटेंस बन जाता है। अगर कोई भी क्वेश्चन वाला इंट्रोगेटिव क्वेश्चन हो, सेंटेंस लिखा हो, उसको नॉर्मल सेंटेंस में लाना है तो आप क्या करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब को अंदर और सब्जेक्ट को बाहर ले आएंगे। बस तो आर को अंदर ले जाओ और यू को बाहर ले आओ तो पलट दो। देखा हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट सीक्वेंस हो गया कि नहीं हो गया? उसी तरह से यहाँ पे भी वही था, ये हेल्पिंग वर्ब इनको पलटना है तो हो जाएगा दे हैव गॉन, दे हैव गॉन टू मार्केट। ये क्वेश्चन मार्क हट के फुल स्टॉप लगेगा, ये इस बात को याद रखना। तो देखो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। तो पूरा रूल उसी तरह से फॉलो हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना? इसी तरह से हमें कोई भी सेंटेंस हो उसको नॉर्मल असर्टिव सेंटेंस में ला सकते हैं। ठीक है? अब ये क्वेश्चन दिया है वर, WERE लिखा है, वर यू रीडिंग अ बुक। अब इसको जरा सही करना है। अब अपने आप एक बार ट्राई मारो, वीडियो को पॉज करके करो। अब देखो मैं बताता हूँ कैसे करना है। पहले तुम मार्क करो, देखो ये है हेल्पिंग वर्ब, ये है सब्जेक्ट, ये है मेन वर्ब और ये यानी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। इनमें से कौन सा ऐसा है जो अपनी जगह पे नहीं बैठा है, अपनी जगह से हिल गया है? सब्जेक्ट तो देखो ये है, फिर हेल्पिंग वर्ब आ रहा था, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ये दोनों अपनी जगह पे है, ये दोनों अपनी जगह पे नहीं है, तो इनको पलट दो, अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। जैसे ये इधर और ये इधर। अब जरा इसको मैच कर लो जो मैंने बताया था SVO। देखो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। हो गया कि नहीं? और देखो सेंटेंस एकदम नॉर्मल हो गया। ये देखो वर यू रीडिंग अ बुक लिखा हुआ था, इसको यू वर रीडिंग अ बुक में चेंज कर दिया है। तो इसी तरह से कोई भी सेंटेंस तुमको दिया गया होगा तो उनको तुम्हें अपने आप चेंज करने होंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस और इसमें लिख दे रहा हूँ, वो आप लोगों को करके मुझे देने पड़ेंगे। फ़ोटो खींच के, मतलब कॉपी में लिख के फ़ोटो खींच के भेज दो और नोट्स बना के मुझे दो। किसी भी बच्चे ने नहीं दिया है, केवल एक 11th या इंटर में शायद एक कोई लड़की है, उसको छोड़ के। अच्छा एक चीज़ और है, पहले इसको बता देता हूँ, क्वेश्चन में तो भेज दूंगा। तो एक सेंटेंस और होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। इनको चेंज करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखो कैसे। ये 3 ऐसे वर्ड हैं जिनको देख लेते हैं लोग तो हाइपर हो जाते हैं, सोचते हैं बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। बस इतना जान लो, डू डिड और डज लिखा है, तो डू और डज, डू और डज। डू है क्या? डू में ES ऐड कर दो, डज बन गया। डू में ES ऐड कर दो, डज बन जाता है। और डिड जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो बच्चों बस इतना जान लो कि जो डिड है वो पास्ट इंडेफिनिट के लिए होता है। इसके लिए
ठीक है, यानी कि जो डिड होता है वो भी पास्ट इंडेफिनिट के लिए है, तो पास्ट के लिए डू जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और डज है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट में और ये पास्ट में। डज को यूज़ करते हैं तब जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, जब हमारा कर्ता, काम करने वाला इंसान सिंगुलर हो, नाउन सिंगुलर हो, तब हम डज का यूज़ करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम डू का यूज़ करते हैं। अब मैं कुछ पॉइंट लिख रहा हूँ या मैं ओरल बोल दे रहा हूँ, और उस ओरल जो मैं बात बोलूँगा, जो बात को मैं बोलूँगा उसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, वही नोट्स हैं। नोट्स और कुछ होते नहीं, हवा से आसमान से नहीं टपकेंगे आकर के, जो मैं बोल रहा हूँ वही नोट्स है। तो मैं अभी जो बोल रहा हूँ देखो, क्वेश्चन लिखा है डिड यू गो होम। ठीक है, जैसे अभी तक हम लोग करते आए हैं वैसे ही अभी तक भी करना है, मतलब हेल्पिंग सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। बस इतना जान लो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, यानी कि इसमें ये गायब हो जाता है। किस में गायब हो जाता है? इंडेफिनिट वाले सेंटेंसेस में गायब हो जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या पास्ट इंडेफिनिट हो, उनमें हमको हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज़ करनी होती है, केवल मेन वर्ब यूज़ करनी होती हैं। अब देखो मैं बताता हूँ एक बात। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब डिड हो गई है ना, 3 सेंटेंस में लिखता हूँ, देखो। अब कुछ बच्चों के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर आपने यहाँ डू यू किया, यहाँ डिड यू किया, यहाँ पे डज ही क्यों कर दिया? क्योंकि डू जो है वो प्लूरल के साथ लगता है। मैंने अभी बताया था जहाँ पे सब्जेक्ट ज़्यादा हो, यानी कि सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में हो। सब्जेक्ट प्लूरल है, यू जो है वो प्लूरल होता है, यू प्लूरल होता है, और ही जो है वो सिंगुलर है, इसके साथ में डू नहीं आ सकता। ही, शी, इट के साथ में कभी भी डू नहीं आता है, डज आता है, इसलिए डज लिखा गया है। अब तुम उस पर गौर ना करो, इधर देखो। 3 सेंटेंस लिखे हैं, तीनों में तुम्हें करना क्या है कि हेल्पिंग वर्ब, ये तीनों है क्या, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। जब हेल्पिंग वर्ब अंदर जाएगी, भाई पहले के जो सेंटेंस थे उसमें हेल्पिंग वर्ब को अंदर लाते थे और आराम से सेंटेंस अपना पूरा हो जाता था। लेकिन जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है या पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब जब अंदर जाती है तो हेल्पिंग वर्ब तो ला नहीं सकते हैं, वहाँ पे वर्ब में चेंज आएगा। जैसे अब देखो, अगर डिड को अंदर लाते हैं तो वर्ब को सेकंड फॉर्म में चेंज कर देना होगा। डिड को जब अंदर लेके आओगे तो डिड गायब हो जाएगा, लेकिन वर्ब को किस में ला देगा? वो सेकंड फॉर्म में ला देगा। बात को सुनो, डिड को जब चेंज करोगे तो वर्ब को सेकंड फॉर्म में चेंज कर देगा। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, इसका ये मतलब है कि अगर डिड लिखा होगा वो अंदर जाएगा, डिड अंदर जाएगा। जैसे पहले वाले में हेल्पिंग वर्ब वॉज अंदर जा रही थी, वर अंदर जा रहे थे ना, आर अंदर गया था, तो सब्जेक्ट वो चेंज हो जा रहा था। लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं करते, इनको जब हटाते हैं, ये समझ लो हटाते हैं, जब डिड को यहाँ से हटाओगे तो वर्ब को किस में कर दोगे? सेकंड फॉर्म में कर दोगे। अगर डज लिखा होगा, डज लिखा है ना, तो डज लिखा होगा तो वर्ब में एस और ई एस ऐड कर दोगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म
और उसमें SES ऐड कर दोगे, तो जो डज लिखा हुआ है जब इसका आंसर लिखोगे तो वहाँ पे डज गायब हो जाएगा, लेकिन वो क्या कर देगा, वर्ब में S या ES जो सूट करेगा वो लगा दोगे। और जो डू होता है जब इसको अंदर ले जाते हैं तो नो चेंज, कोई भी बदलाव नहीं कर रहा है। अब देखो क्वेश्चन, डिड अंदर जाएगा, यानी कि डिड को जब चेंज करेंगे तो नीचे यू, अब कह रहा है वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट। ठीक ऐसे करना है, यू वेंट होम, क्या किया, गो को वर्ब की सेकंड फॉर्म में कर देंगे, क्योंकि डिड जो है वो जाता है तो वर्ब को सेकंड फॉर्म में चेंज कर देता है। अब देखो डज, डज अंदर जाएगा तो नो चेंज, डज अंदर गया नो चेंज, यानी कि यू गो होम वैसे ही रहेगा, नो चेंज ना, डू लिखा है इसलिए। अब डज लिखा होगा अगर डज, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES लगा दोगे, तो ये हो जाएगा डज, तो अंदर जाएगा, यानी कि ये जाएगा तो क्या करें, ये गया तो नो चेंज किया, अब ये अंदर जाएगा तो ही गो में क्या करना है, ES लगा दोगे, गो, ये देखो ES, वो डिपेंड करता है कि वर्ब एस लेना चाहता है या ES। जैसे कि प्ले वर्ड है तो प्ले में ES नहीं आते, केवल एस लगाते हैं। ठीक, तो यही मतलब है, कहीं पे एस लगता है और कहीं पे ES, तो ES हर जगह नहीं लग पाता। जैसे गो वर्ड है तो गो में ये नहीं होगा, ठीक है, देखो यहाँ पे ES नहीं चल रहा, S लगेगा, यहाँ पे ES लगेगा, S नहीं लग सकता, तो वो डिपेंड करता है कि S या ES क्या वहाँ लगेगा। तो जब गो यानी कि डज लिखा होगा अंदर जाएगा तो वर्ब को S या ES में चेंज कर दो, तो ही गोज होम। ऐसे ही सारे सेंटेंस तुम लोगों को करने हैं, कोई भी सेंटेंस हो उसमें डिड लिखा होगा तो चेंज कर दोगे, सेकंड फॉर्म में कर दोगे, डू लिखा होगा तो कोई भी चेंज नहीं करोगे, अगर डज लिखा होगा तो वर्ब में S या ES लगा दोगे, बस वो असर्टिव सेंटेंस में आ जाता है। अब इतना पूरा समझ जाओ, इसको अच्छे से देख लो, बस छोटे क्लास की कॉपियाँ उठा लो या पिछले साल की जो बुकें पड़ी हो घर में कबाड़ में उनको निकालो, उनमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिए गए होंगे, उन सेंटेंसेस में इंट्रोगेटिव को चेंज करके देखो, और जो ना आए उसकी फ़ोटो क्लिक करो और मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड कर दो, टेलीग्राम पे सेंड कर दो, कहीं पे भी। कुछ बच्चे पूछे सर हम लोग क्वेश्चन पूछे कैसे, क्या करके, तो भैया तुम अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके भेज दो, अपना वीडियो बना के भेज दो, सर हमारी तो कॉपी पे लिख करके दे दो, कॉल कर लो, कुछ भी करो, लेकिन पूछो तो मैं इसके क्वेश्चन अभी भेजूंगा थोड़ी देर बाद और उनको करके दो, ठीक है।